यूपी विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदल दी है। अब सूबे की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के मतदान की तारीख कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के मेले के चलते बदली है। बीजेपी और आरएलडी लगातार तारीख बदलने की गुहार लगा रहे थे। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद मीरापुर में आरएलडी ने राहत की सांस ली तो बीजेपी को भी चैन मिला है। यूपी के कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और गंगा पूजन का धार्मिक महत्व है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजन के लिए जाते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा और प्रयागराज में लोग 3 से 4 दिन पहले ही गंगा के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की वजह से बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के मतदान से वंचित रह जाने की टेंशन बन गई थी। इसके चलते हिंदू वोटों के कम होने का खतरा भी था। मीरापुर विधानसभा सीट के 10,000 से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा के 4-5 दिन पहले मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ मेला पहुंचकर डेरा जमा देते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक वहीं के रहते हैं। आरएलडी को सियासी टेंशन सता रही थी कि 13 नवंबर को वोटिंग होने से मीरापुर में उसका सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। उपचुनाव में 8 से 10 हजार वोटों को मतदान से वंचित रहने पर आरएलडी को अपने लिए खतरा दिख रहा था। ऐसे में चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय करके आरएलडी को बहुत बड़ी राहत दी है। कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन बाद वोटिंग है, जिसके चलते लोग स्नान और मेला करके वापस लौट आएंगे। इसी तरह यह फैसला आरएलडी के लिए सियासी संजीवनी से कम नहीं है। आरएलडी ही नहीं, बीजेपी के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का मेला उपचुनाव के चलते सियासी टेंशन बना हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के चलते गाजियाबाद, कुंदरकी, फूलपुर, मझवा, कटेहरी और खैर सीट पर बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ाने का खतरा था। इन सीटों के लोग बड़ी संख्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए 3-4 दिन पहले पहुंच जाते हैं। बीजेपी को भी खतरा था कि 13 नवंबर को वोटिंग होने पर हिंदू वोटर बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए चले जाने से सियासी टेंशन बढ़ी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर वोटिंग की तारीख तय कर राहत दी है। कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन आसानी से लोग अपने घर वापस आ जाएंगे। ऐसे में अब बीजेपी को तारीख बदलने की बड़ी सियासी राहत मिली है। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के त्योहारों के चलते बीजेपी आरएलडी गठबंधन की सियासी टेंशन बढ़ गई थी। आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वो अपने कोटे की दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी के साथ जाने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जयंत चौधरी की पहली परीक्षा मीरापुर सीट पर होनी है।